हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के 8th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? अ स्टॉर्म ब्रोकन अ ट्री एंड अ ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल, देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो ट्री है, ट्री को क्या हुआ कि स्टॉर्म ने उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और जो ब्रेक किया हुआ जो पार्ट है वो ज़मीन पे गिर गया। ठीक है, तो जहाँ पे ब्रेक किया हुआ पार्ट ज़मीन पे गिरा और जहाँ पे ट्री खड़ा था उसके दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर का, और वो जो एंगल बन रहा है वो है 60। ठीक है, तो हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका मैंने लिया ट्री, ठीक है, ये ट्री हुआ, इसको मैंने ए बी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं। अभी जो ए और सी है, ठीक है, ये जो ट्री है इनिशियली है, मतलब स्टॉर्म आने से पहले जो ट्री है वो ए बी है। ठीक है, पॉइंट सी जो है, अभी क्या हुआ कि जब स्टॉर्म आया, स्टॉर्म मतलब आंधी, जब आंधी आई तो क्या हुआ, ए सी का जो पार्ट है वो टूट गया। ठीक है, टूट के ऐसा आ गया नीचे, ए सी का जो पार्ट है ये वाला, ये जो ए सी है, देखिए वही वाला लिया मैंने, वो ए सी आ गया नीचे और ऐसा पे आ गया, गिर गया। ठीक है, तो जब गिरा ना यहाँ पे तो ये बेस हुआ, तो ये जब जो पार्ट गिरा, ट्री का जो पार्ट जो गिरा हुआ है वहाँ से लेकर के जहाँ तक ट्री खड़ा है, इसको हम लोग डी देते हैं। वो कितना है? 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि जो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे एंगल का क्या दिया है कंडीशन, मेकिंग एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल। जो ट्री गिरा हुआ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, उसके बीच का जो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या यहाँ समझ में आता है कि जो ए सी है वही यहाँ पे सी डी है, मतलब ए सी और सी डी दोनों सेम है। तो अपने को फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री यानी कौन सा फाइंड करना है अपने को? ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया आपका। ए बी फाइंड करने के लिए ए बी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ए सी है और एक बी सी है। ठीक है, तो बी सी कैसे मिलेगा? देखिए बी सी कैसे मिलेगा, यहाँ से देखिए कि ये जो 60 के सामने यानी अपोजिट वाला बी सी है और एडजेसेंट है बी डी। ठीक है, तो अपने को दिया है एंगल, अपोजिट फाइंड करना है और एडजेसेंट दिया है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें कि अपोजिट, एंगल और एडजेसेंट यूज होता है? तो वो है आपका tan थीटा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? tan 60 हो जाएगा क्या? बी सी डिवाइड बाय बी डी। तो बी सी कितना दिया है पता नहीं, अपने को फाइंड करना है। बी डी कितना दिया है? 20, और tan 60 कितना होता है? √3। ठीक है, तो यहाँ से बी सी अपने को मिल जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा? 20√3 मीटर। ठीक है, तो अभी अपने को BC मिल गया। BC कितना मिला? 20√3, ए वाला। अभी अपने को AC फाइंड करना है, लेकिन AC जो है वो टूट करके गिर गया और वो बन गया है DC। ठीक है, तो अगर हम लोग ने DC फाइंड कर दिया तो AC मिल जाएगा। DC इज इक्वल टू AC है। ठीक है, तो DC कैसे पता चलेगा? अभी देखिए DC अपने को या तो साइन या तो कोस यूज़ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे अपने को अपोजिट साइड मिल गया और ये क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है, तो अपोजिट और हाइपोटेनस का यूज़ किस में होता है? साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से अपने पास एडजेसेंट भी दिया हुआ है, बी डी जो एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट और ए हाइपोटेनस अपने को फाइंड करना है, और एंगल दिया हुआ है। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो वहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ से अपने को साइन या कॉस यूज़ करके ए वैल्यू मिल जाएगा। तो जब ए वैल्यू मिल गया तो फिर ए बी वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ए सी प्लस बी सी ऐड कर देंगे, अपना ट्री का वैल्यू पूरा, मतलब ट्री का हाइट मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग वो सब चीज़ें करेंगे। इसके पहले हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख देते हैं कि क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड करेंगे, इसके बाद हम लोग DC फाइंड करेंगे। DC फाइंड करेंगे या तो साइन थीटा यूज करके या तो कॉस थीटा यूज करके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे और अपने को ए बी मिल जाएगा। ओके, जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया है वो लिख देते हैं। क्या एज्यूम किया पहले हमने? ए बी एज्यूम किया है ट्री। तो यहाँ लिखते हैं लेट सेगमेंट ए बी represent
द ट्री बिफोर स्ट्रॉम। ठीक है, स्ट्रॉम के पहले जो है ए बी है वो ट्री है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, स्ट्रॉम ब्रोक कर रहा है सी पे, तो स्ट्रॉम ब्रोकन द ट्री एट पोजीशन सी। ठीक है, पोजीशन सी पे स्ट्रॉम ने ट्री को ब्रोक कर दिया, तो ब्रोकन पार्ट ए सी बन गया सी डी। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं ब्रोकन पार्ट ए सी टेक्स पोजीशन सी डी। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है अपने को, ए सी इज इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, हेंस ए सी इज इक्वल टू सी डी। अभी देखते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, क्या होगा, बी सी डी में क्या हो जाएगा, हम लोग tan 60 फाइंड करेंगे। कैसे, बी सी अपॉन बी डी। बी सी अपने को फाइंड करना है, बी डी अपने को 20 दिया है और tan 60 होता है √3, तो बी सी इज इक्वल टू हो गया 20√3 मीटर। अभी अपने क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं रखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा √3 का वैल्यू तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। वैसे √3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.71। ठीक है, लेकिन अपने क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे √3 ही रखेंगे। ओके, तो अभी अपने को बी सी मिल गया। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करने के लिए अपने को फाइंड करना है डी सी। डी सी कैसे मिलेगा, या तो साइन से या तो कॉस से। तो मैं साइन थीटा यूज करता हूँ, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट क्या हुआ, बी सी, हाइपोटेनस क्या हुआ, सी डी। ठीक है, तो साइन 60 होता है √3/2। ओके, और बी सी कितना दिया आपने को, मिल गया बी सी 20√3 और यहाँ से सी डी। ओके, तो सी डी किस तरफ आएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना कैसा हो जाएगा, सी डी इस तरफ आएगा और जिस तरफ जो भी √3/2 है, ठीक है, वो इस तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि सी डी 20√3 एज इट इज अपने पोजीशन पे है। ये जो √3/2 है अपोजिट साइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। ओके, √3 कैंसल, ये 20 इंटू 2 इज 40, तो सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया। अभी तो सी डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 40 मीटर हुआ। यहाँ से देखिए ए सी और सी डी हम लोगों ने सेम लिया था, तो अभी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस ए सी। बी सी कितना मिला 20√3 और ए सी कितना मिला 40, तो ये जो टोटल हुआ ये हो गया आपका हाइट ऑफ ट्री। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर हाइट ऑफ ट्री का। ओके, क्वेश्चन 6 दिया है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द ग्राउंड, एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या दिया है, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। काइट है, पतंग है, जो कि ग्राउंड से 60 मीटर के ऊपर वो उड़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है, धागा है, जो कि जो पतंग में लगा हुआ है उसको जमीन में गाड़ दिया है, जमीन पे गाड़ दिया है, ग्राउंड पे उसको टाइट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इट मैक्स एंगल 60 एट द ग्राउंड। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री की एंगल मेक कर रहा है। उसके बाद कि एज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो स्ट्रिंग है, धागा है, वो सीधा है यानी कि स्ट्रेट है, तो उसके हिसाब से आप लोग फाइंड कीजिए हाइट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो कुछ भी दिया हम लोग पहले डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ग्राउंड से जो हाइट है, यहाँ पे काइट है आपका। ठीक है,
इसके बाद स्ट्रिंग है यहाँ से जो काइट में अटैच है वो ग्राउंड पे आ गया है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे आ गया ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये हाइट कितना दिया है अपने को 60 मीटर, तो ये हो गया आपका 60 मीटर। उसके बाद जो स्ट्रिंग है और ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया आपका, उसका एंगल कितना बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, तो ये हो गया आपका एंगल 60 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन है, दो इन्फॉर्मेशन अपने पास है। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर के लेंथ पे, यानी कि 60 मीटर ऊपर वहाँ पे फ्लाई कर रहा है। उसके बाद वो जो वहाँ से जो स्ट्रिंग लगा हुआ है वो ग्राउंड पे अटैच कर दी गई है, मतलब बांध दी गई है या गाड़ दिया गया है स्ट्रिंग को, और वो जो मेक कर रहा है एंगल वो 60 का कर रहा है मेक ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइट, मतलब इसका काइट का और काइट के बीच में जहाँ जो काइट फ्लाई कर रहा है उसका और ग्राउंड का, वो दोनों के बीच में हाइट हो गया, पता चल गया अपने को 60, और एक एंगल जो स्ट्रिंग में कर रहा है अपना ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अपने को फाइंड करना है AC। अब ये ट्रायंगल देखेंगे हम लोग ABC, तो उसमें AC रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनस, ठीक है। और ये एंगल के हिसाब से अगर देखेंगे 60 डिग्री के हिसाब से जो अपोजिट साइड है वो है आपका AB। तो अपने को अपोजिट साइड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन यहाँ से क्या यूज़ करेंगे हम लोग, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, यानी कि AB अपॉन AC, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, √3/2। AB अपने को पता है 60 है और AC अपने को फाइंड करना, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 एज इट इज़, AC यहाँ पे गया और √3/2 जो है इस तरफ आया, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया है वो लिखते हैं पहले, लेट A रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ काइट, ठीक है। काइट रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे A पे काइट है, ठीक है। इसके बाद BC का रिप्रेजेंट करता है अपने को, BC रिप्रेजेंट द ग्राउंड सरफेस। तो सेगमेंट AB है हाइट ऑफ काइट अबोव द ग्राउंड, ठीक है। तो लेट सेगमेंट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ काइट अबोव द ग्राउंड एंड AB इज इक्वल टू 60 मीटर है, ठीक है। इसके बाद काइट बना रहा है एंगल 60 डिग्री का, ठीक है। काइट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 इज इक्वल टू होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ठीक है। साइन 60 होता है √3/2 और AB अपने को 60 दिया है और AC फाइंड करना है, ओके। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे AC इधर आ जाएगा और 60 अपनी जगह पे ही है, √3/2 जो है वो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 इंटू 2/√3, ठीक है। तो अभी डिनोमिनेटर से √3 को हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 हो जाएगा 120/√3। डिनोमिनेटर से √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे √3 लाना पड़ेगा, तभी तो √3 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे, 120 इंटू √3 होगा
न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ठीक है। और 3 से 120 जाता है कितने टाइम्स में, 40 टाइम में, 3 4 जा 12, यानी कि 40 टाइम में √3 जाता है, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 1.73 करना पड़ेगा, ठीक है। 1.71 सॉरी, यहाँ पे करेंगे 1.71, तो क्या हो जाएगा आपका 69.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका AC इज इक्वल टू 69.2 मीटर हो गया, यानी कि हो गया वो AC जो आपका है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर। तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का 8th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि सॉल्व किया हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6.2 का लास्ट के 2 क्वेश्चन 5 एंड 6। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 6, ठीक है। हम लोग प्रॉब्लम सेट 6 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 6। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।